किंग, क्या तुमने मेरा खंजर देखा है? हो सकता है आज सुबह कपड़े बदलते समय आप कहीं भूल गई होंगी। शिकार के लिए आज कितना खूबसूरत दिन है। 9 तरह के रंगीन कांच के मोती चू में सबसे बेहतरीन है। ये उपस्त्री चू ने वरिष्ठ महिला हान को दिया था। जब आप पहली बार महल में आई थी तो उपस्त्री चू आपके साथ कुछ मिलकर करना चाहती थी। वो काम उपस्त्री चू ने ही किया था। महारानी माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है, इसलिए हमने आपको ये सब बताया जब कोई आपके आसपास नहीं है। गोंगसुंग ली, आप बहुत होशियार हैं। अगर आप इतनी ही होशियार होती तो आप जानती कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो मुझे आपके साथ कुछ करना नहीं पड़ता। कोई है? मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। महारानी ली को मेरे अज्ञानता के कारण जनान खाने से बाहर निकाला गया था। मुझे ऐसा करने के लिए महारानी चू ने उकसाया था। महारानी जी, महामहिम इसे रोक दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे रोक दीजिए। मुझे मारिए, उनकी जगह मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ, महोदय जिंग वापस क्यों नहीं आए? मैं बाहर जाके देखता हूँ। ये समय जाओ के लिए कठिन है, तो हान और वेई को क्यों न जीता जाए। गरीब और कमजोर हान और वेई पहले से ही ठंडे पड़े हुए हैं, इसीलिए उनको जीता जा सकता है। एक जीत सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकती है, ये उनकी ऊर्जा बढ़ा देगी। हम उत्तर की ओर बढ़ने की योजना बना सकते हैं। यदि हम जाओ से सेना को बुला लेते हैं तो आपको खुशी होगी। हालांकि जाओ हमारा गृह राज्य है, हम आपकी उपपत्नी हैं, इसीलिए मुझे सिर्फ अपने राज्य की परवाह है। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी सोच विचार नहीं है। हमें सुनकर खुशी हुई, आपने हमारी बात को समझा। महारानी जी, महारानी जी, एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है तुम्हारे पास? ली ने यान के राजकुमार डान को हमारे राज्य से भागने में मदद की थी। इस मामले को मिंडाई द्वारा उजागर किया गया है। उन्हें कल रात मौके पर ही पकड़ लिया था। उसके बाद ली को जेल में डाल दिया गया है। क्या ये सच है? कितनी साहसी है वो। हाँ, क्या महाराज कल उनके साथ शिकार के लिए बाहर नहीं गए थे? ऐसा कहा जाता है कि वसंत ऋतु शिकार के लिए जाते समय ली और मिंडाई एक ही गाड़ी में थे। दोनों में झगड़ा हुआ। ली ने अपना खंजर निकाला और मिंडाई को मारना चाहा, और मिंडाई घायल भी हो गई। महामहिम ने उसका खंजर उसे लौटा दिया। कितनी एहसान फरामोश है, पर ऐसा काम करने के लिए साहस चाहिए। कितनी बेईमान और विकृत बुद्धि की औरत है ये। महामहिम को उसने अपमानित किया। वो अभी भी जेल में है महारानी जी। ऐसा सुनने में आया है कि महामहिम ने चुपके से जेल के अधिकारियों को उसे प्रताड़ित करने की अनुमति दी है। शारीरिक दंड बहुत ही भयानक होता है। अगर हम भी ली की थोड़ी पिटाई कर दें तो मुझे नहीं लगता कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में कोई उसके लिए खड़ा भी होगा। अरे वाह, ये कितनी अच्छी खबर है। आपके ऊपर ली ने बहुत अत्याचार किया है महारानी जी। न्याय के अधिकारी उसके मामले के सर्वे सर्वा हैं। मुझे लगता है कि वे आपको उससे मिलने से नहीं रोकेंगे। आपको वहाँ जाना चाहिए महारानी जी। हाँ,
आज का दिन बहुत अच्छा है, इसीलिए मुझे बाहर घूमने जाना है। हल्का महसूस करना चाहती हूँ। चलो। चलिए। महारानी जी, तुम्हारा आपकी चोटें मुझसे ज्यादा गंभीर है महारानी जी। महारानी जी, हिलो मत, आप लोग क्या करना चाहते हैं? महारानी जी को छोड़िए। क्या करना चाहते हैं? महारानी जी को छोड़िए। हिलो मत। महारानी जी को चुपचाप खड़ी छोड़िए। रहो। आप लोग चाहते क्या है? खैर, हमें तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि हमें राहत मिले। आप लोग महारानी जी के साथ। तुम उसे मत मारो। उपस्त्री चू। महारानी जी, महारानी जी। बेशर्म कहेगी। अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो तू बेशर्म बनेगी। कोई आओ और अभी के अभी इसके सारे बाल काट दो। जी। रुक जाओ। आपको यहाँ हंगामा खड़े करने की इजाजत किसने दी? ली एक मुख्य अपराधी है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं बिना अनुमति दंड देने का आप लोगों को। क्या आपको डर नहीं है कि आपने कुछ किया, आपको भी दंड दिया जाएगा? अधिकारी जी, आपको भी यांशियांग जेल के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि आज के मामले को आपको अनदेखा करना चाहिए। मुझे भी योंगशियांग जेल के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ महारानी मिंडाई के तरफ से ली को मिलने आया हूँ। आप केवल चौथे दर्जे की केवल एक महारानी हैं। क्या आप प्रथम दर्जे के आदेश की अवहेलना कर सकती हैं? तुम रुक जाओ। ठीक है, अगर उपस्त्री मिंदाई इस बदजात औरत से बात करना चाहती है तो मैं चली जाती हूँ। आने वाले दिन काफी लंबे होने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में मैं तुमसे फिर से आकर मिलूंगी। उम्मीद है तब तक तुम्हारी नाक सलामत रहेगी, क्योंकि बिना नाक वाले लोग बहुत बदसूरत होते हैं। महारानी जी, ऐसा लगता है महाराज अब आपके बारे में जरा भी नहीं सोचते। उन्होंने पहले आपके बारे में बहुत पक्ष लिया है, लेकिन अब वो दूसरों से आपको जलील करवाना चाहते हैं। इधर उधर की बातें मत कीजिए, आपका मजाक सुनने की स्थिति में नहीं है। महारानी मिंडाई सच में आपकी बहुत फिक्र करती है। बस वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि कोई भी हमारे जाओ राज्य को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो आपको कभी भी ऐसे अभद्र घृणित तरीकों से परेशान नहीं करेंगी। क्या उनके लिए हान फेई का मानना सही नहीं था? श्री हान फेई का मृत्यु का आरोप हम पर लगाना सही था क्या? कितना घिनौना था वो। हमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हम सही और झूठ का फर्क कर सकते हैं। महारानी जी, आप अभी यहाँ जेल में हैं। बेहतर होगा कि आप हमारी मेहरबानी की सराहना करना सीखें। यदि आप हमारे राज्य की मदद करने को तैयार हैं, तो छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने अच्छे और ईमानदार हानफी जी को मार डाला, सही और गलत की परवाह किए बगैर मार डाला। हम उनकी मदद नहीं करेंगे। महोदया ली, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर आप यहाँ से जिंदा भी निकल जाएंगी, तब भी आपको जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी जिद्दी मत बनिए। बेहतर होगा कि आप मेरी सलाह मानिए। मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपसे भी बात कर रहा था। सैनिक जी जी इनके हाथ की जंजीर खोल दीजिए। जी। महारानी जी, आप ठीक है? आप ठीक है? कि तुम्हें दर्द हो रहा है? महारानी जी, मुझे आपकी चिंता है। मुझे आपकी चिंता हो रही है। किंग,
माफ करना, हमारी वजह से हो रहा है। ऐसा मत कहिए महारानी जी, ये सब मिंडेई की गलती है। मुझे उनकी साजिश का पता लगा लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ। महोदय फैन, जिन्होंने युवराज डान का अपहरण किया है, एक बार उनके बारे में जरा अच्छे से सोचिए। हानशैन, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम्हारे आने के बाद ही महामहिम का अपहरण हो गया और श्रीमान तियांग बेहोश होकर बिस्तर पर पड़े हैं। जरूर ये तुम्हारी ही साजिश है। सेनापति फैन, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? महोदय तियान गुआंग की वर्तमान हालत और उनके हत्यारों के साथ लड़कर मुझे यह संदेह हो रहा है कि वो लड़ाकू डांडिंग संप्रदाय के थे। डांडिंग संप्रदाय? छोटे, क्या आपको शाहू यंग पर शक है? जब उस दिन ली को बचाया था तो जियाहो यांग ने उस दिन मेरी नब्ज को रोकने की कोशिश की। सौभाग्य से मैं पहरे पर था, इसलिए मुझे चोट नहीं लगी। हानशेन, महोदय तियान गुआंग को अभी तक कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन वो बेहोश पड़े हैं। इसका मतलब उनके पास असाधारण कुंग-फू क्रिया है। आप जानते हैं ना, ये डांडिंग संप्रदाय का काम है, तो क्यों ना हम जाकर महाराज को बचा सकते सेनापति हैं। फैन, शांत हो जाइए आप। भले ही मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तब तक आपको गुस्से पर काबू करना होगा। देखिए, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। श्रीमान जिंग, कोई रास्ता तो जरूर होगा ना? किसी भी तरह हमें महामहिम का पता लगाना होगा, इससे पहले कि सियाओ यांग उन्हें किन राज्य वापस ले जाए। छोटे, क्या तुम्हें याद है एक बार हमारे गुरु ने शाओदी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था? थोड़ा सा याद है। मुझे याद है कि उसके पास हमेशा सारी जानकारी रहती थी। अगर हम उसे कुछ पैसे देते तो शायद वो हमें जियाओ यांग का ठिकाना बता सकता है। लेकिन वो हमें मिलेगा कहाँ? वो एक जुआरी है, शायद उसे ढूंढना आसान होगा। महोदय सुनिए। क्या बात है? महोदय, हमें सेनापति से मिलना है, हमारा संदेश भेज दीजिए। बिल्कुल नहीं, महामहिम का आदेश है कि आप किसी से नहीं मिल सकती। उपस्त्री चू अपनी नौकरानी के साथ अंदर आई थी, उन्हें आज्ञा किसने दी? आपने उनसे पैसे लिए थे? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर मैं ये महाराज को बता दूं तो तुम्हारी जांच होगी, उस समय तुम फंस जाओगे, तब कोई सजा से नहीं बच पाएगा। हाँ, शांत रहो। महोदय, मैं आपकी बोली से पहचान सकती हूँ कि आप किन से नहीं है। हाँ, मैं वही से हूँ, तो क्या हुआ? हम किन के लोग नहीं हैं, हम लोग यहाँ असहाय हैं। मैं आज ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि यान के लोगों के लिए कर रही हूँ। महोदय, जरा सोचिए, अगर आपके रिश्तेदार भी हो तो क्या होगा? आप भी यही उम्मीद करेंगे कि कोई बहादुर व्यक्ति उनकी मदद करे। चाहे जो भी हो जाए, तुम महाराज से नहीं मिल सकती। वैसे क्या कहना है तुम्हें उनसे? हाँ, बताओ मुझे, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महारानी जी, आप उन्हें संदेश क्यों भेजना चाहती हैं? यान में रहने वाले लोगों के लिए है, उन्हें योजना के बारे में पता नहीं है, इसलिए उन्हें शहर वापस भेजने के लिए मनाना चाहिए। महारानी जी, आप जेल में बंद हैं, फिर भी दूसरों के बारे में सोच रही हैं। आप बहुत ही दयालु हैं। ये बहुत अच्छा होगा अगर वो आपको समझ सकें तो, पर वो ये सब बातें क्यों नहीं जानते? वो सभी राज्यों को शरण देते हैं जानकारी लेने के लिए। 6 राज्यों को मिलाना चाहते हैं, राज्य को संभालते हैं। वो बहुत व्यस्त रहते हैं, राज्य के विकास के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं कि वो हमसे नफरत क्यों करते हैं, भले ही वो हमें माफ ना करें। मैं जानती हूँ।
हम अभी वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। 隔着银河相对，千年等一回。千山万水，眺望你的娇美，让心越唯美。 महाराज सारे राज्यों के लोगों को शरण देते हैं, जानकारियों की उपेक्षा करते हैं। वे 6 राज्यों को किनसे मिलाना चाहते हैं, राज्यों के मामलों को संभालते हैं और युद्ध की तैयारियां करते हैं। वो जानकारियों पर विचार करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। यांडान में रहने वाली महिलाएं सभी निर्दोष हैं। वो राजनीतिक विवाद में शामिल नहीं हैं। वो सब मासूम हैं। 百转千回，生死永相随。走遍天地恢恢，与你自由。 ली जोंग, आप जानते हैं हम ली को दोष क्यों देते हैं? मुझे नहीं पता, कृपया बताइए महाराज। हम यांडान को रिहा करवाने के लिए उनसे नाराज नहीं हैं। वो षड्यंत्रकारी नहीं है। हम नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वरिष्ठ के साथ मिलकर हमें धोखा दिया है। एक तो वो हमारा सबसे भरोसेमंद भाई है और दूसरी तरफ वो महिला है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ये वही व्यक्ति है जो महल में प्रवेश करने से पहले हमेशा उनके साथ रहता था? महाराज, क्या मुझे और कुछ कहने की अनुमति है? कहिए। एक युद्ध कला परिवार में जन्मी महारानी संसार के लोगों की मदद करने के बारे में सोचती है। भले ही वो आपकी उपपत्नी बन गई हो, लेकिन वो है तो एक तलवारबाज। यदि वो एक चालाक महिला होती तो वो अपने पिछले गुरु या युवराज डान की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालती। महाराज, माफ कीजिएगा मगर मैंने पहले ही जान लिया था कि उस दिन युवराज की हवेली लूट ली गई थी, इसलिए मैंने पूछताछ जारी रखी और मेरा अनुमान सही था। लेकिन उनका स्नेह और विश्वास ही है जो महल में रहने वाली दूसरी महारानियों से उन्हें अलग बनाता है। इसीलिए उन्होंने आपका प्यार जीता है। सही कहा ना? यदि आप युवराज डान को वापस लाने का इरादा रखते हैं तो महारानी ने एक बहुत ही गंभीर अपराध किया, मगर आप निश्चिंत महसूस करते हैं कि अगर वो चले गए तो आप निश्चित रूप से अपनी मन की बात समझ जाएंगे। क्या अभी आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? हम उन्हें माफ कर सकते हैं, पर ये नहीं जानते कि आखिरकार उन पर विश्वास कैसे करें हम। लीसी के अनुसार महारानी को महल से अगवा किया गया था, तब उनके वरिष्ठ ने बचाया था उन्हें। हमें हमेशा से लगता था कि हानशेन ने उन्हें बचाया था, लेकिन कभी इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस बात को छिपाया हमसे। हमें सच नहीं बताना चाहती थी वो। क्या उनके छोटे युवराज ही महाराज तियानमिंग के असली पिता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इतने निराश हैं। खंजर लौटा दिया है हमने उनका। लोगों को आदेश भी दे दिया है कि तियानमिंग को वापस महल में भेज दें। हानशेन भी रह सकता है, पर उन्हें हम पर भरोसा नहीं है। हाँ, उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें भी हो रही है। अंदर ही अंदर हमारे जज्बात हमसे सवाल पूछ रहे हैं। महाराज, देखिए,
मैं खेलूंगा। चलो चलो तुम चलो, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, अच्छे से खेलो। जीत के रहोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चलो जा रहे हो। चलो 7-4। तो किस्मत ही खराब है। हाँ, शक्ल तो बढ़िया है, तुम्हारी किस्मत भी इधर लाओ। बहुत अच्छा खेले। कहाँ जा रहे हो? हमेशा जीतते हैं। मुझे चाहिए। आज देख भी हाँ, और इसके लिए भी। हाँ चलो 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 तुम चलो, ये जल्दी बात करो। हाँ। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? गाँव जिनली, ऐसा नहीं मैं चलेगा। तुम्हें बहुत ही अच्छे से जल्दी खेलो। हरा दूंगा। हाँ, तुम्हें इस बात को मानना होगा कि तुम हार जाओगे मुझसे। तो किस्मत ही खराब। किंग स्वेडी, अपनी मुर्गियों की गिनती मत करो, फिर से चाल चलो। मुझे चाहिए। हाँ, और ये ठीक क्या है, कर रहे हो तुम एक लोग बार यार? फिर से। ऐसा नहीं चलेगा। चलो जल्दी करो। अच्छे से खेलो। 7-4। हाँ, और तुम लोग क्या जा रहे बात हो? है? इधर आओ। ये बात। ध्यान से देख लो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ऐसा ये नहीं नहीं हो चलेगा। सकता। ये अच्छे यहाँ से कैसे खेलो। रुक गया? तुमने मुझे धोखा दिया है। किन और तुम व्यांग, लोग जा रहे हो? सही पकड़ा। मैंने तुम्हारी छोटी सी चाल समझ ली है भाई। बस अभी अभी हार स्वीकार लो भाई। अरे क्या कर रहे हो तुम मैं लोग तुम्हें यार? हरा क्यों नहीं सकता? ऐसा नहीं चलेगा। ना अच्छे से ही खेलो। कुंफू में और ना ही इस जुए में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं, चलो। ऐसे हाँ, नहीं चलेगा। कोई इसे फायदा हम नहीं दोबारा यार, हर बार नहीं कैसे खेलेंगे। है। ऐसे। किन वुयांग, हम खेल हार सकते हैं लेकिन अपनी शैली नहीं खो सकते। अनशन, लंबे समय के बाद चलो ऐसा नहीं चलेगा। कैसे होगा? अच्छे बहुत से दिन खेलो। हो गए। काफी दिन से मिले नहीं। कहाँ थे तुम? बेहतर होगा कि इन्हें भी थोड़ा खुश रखो। अरे इधर आओ। अगर हमेशा तुम्हें जीतोगे तो ये तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। गाओ, ये मेरे वरिष्ठ खान है। हान, ये मशहूर यान शियांग जान है। ये बात कैसे? कैसे हैं आप? इधर लाओ। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। मैं आपको बहुत अच्छा भोजन कराऊंगा। भोजन बाद में करेंगे। पहले मुझे और मेरे वरिष्ठ को किसी जरूरी काम के लिए आपकी और किन व्यांग की मदद चाहिए। हे, हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हाथ बढ़ाना आपके लिए खुशी की बात है। महारानी जी, लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। महारानी जी, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या वे हमें मारने के लिए आ रहे हैं? महारानी जी, डरो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। सेनापति, महारानी, ये जुवू है, युवराज के गुरु। इन्होंने जाने से पहले विशेष रूप से आपसे मिलने का अनुरोध किया। इसका मतलब महाराज इन्हें यान भेज रहे हैं। महारानी जी, कितना अच्छा हुआ। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। हम आपके लिए पूरी तरह से अजनबी हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमें बचा रही हैं। मेरे अनुचर और मैं आपके उपकार के लिए कैसे धन्यवाद दें? इसलिए हम यहाँ केवल आपके सामने झुककर अभिवादन कर सकते हैं। धन्यवाद महारानी जी, हमारे युवराज को बचाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं? कृपया करके उठ जाइए। जब आप यान पहुंच जाएंगे मुझे तभी अच्छा लगेगा। धन्यवाद महारानी जी। महामहिम, इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने इसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया। महारानी के दूसरे बड़े ओहदे द्वारा बचाने जाने के बाद वो तीसरे दिन महल लौटी। तीसरे दिन ये और इनके दूसरे ओहदे वाले एक दिन के लिए बाहर थे। शायद उनका पिछला प्यार जाग उठा होगा। आपके लिए मेरी भावनाएं सच है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा
कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद मिले। क्या शाओयांग सच में किन के राज के साथ मिलकर काम कर रहा है? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो किन के राजा के लिए काम नहीं करता। हो सकता है सेनानायक ली सी उसे निजी तौर पर समर्थन करते हो। शाहू यांग उनके साथ ही हो सकते हैं। लीसी बहुत ही बुरा आदमी है। शाओयांग काफी चालाक है। उसने जाल बिछाकर राजकुमार को पकड़ लिया। इस बार मैंने लापरवाही की। किन यांग काफी जिज्ञासु है। क्या आपने कुछ सुना है? मतलब शाओ हाओ यांग के ठिकाने से है। लेकिन क्या आप जानते हैं? हम अंदाजा लगा रहे हैं। अगर जानता भी हूं तो आपको क्यों बताऊं? हाँ, ये मत भूलिए आपने छोटी उम्र में यान में अपराध किया था और मैंने और गुरु ने आपको बचाया था। हानशेन, आप मुझे इस बात को लेकर धमकाते रहते हैं। इतने सालों में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। इस बार मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में नहीं करूंगा। मैं अब जा रहा हूं। सुनो, रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमें यान के युवराज को बचाने की जरूरत है, किसी अन्य राज्य को नहीं। आप और गाओ जियान ली दोनों यान के लोग हैं। आप दोनों मदद कर सकते हैं और बाद में यान में आपका भव्य तरीके से सम्मान किया जाएगा। अगर आप सोचे तो ये किफायती सौदा है। अगर मैं युवराज डान को बचा भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, लेकिन इसके विपरीत किन के राजा मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे, समझे? मुझे सारी चीजों के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना होगा। किन वुयान, इतनी कम उम्र में तुम्हारी ऐसी सोच कैसे हो सकती है? महामहिम को बचाना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, इसीलिए तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं तुम जैसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूं, बहुत ही ज्यादा। सेनापति फैन, आप एक पत्थर की मूर्ति कैसे बन सकते हैं मुझे सबक सिखाने के लिए? मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ये क्या बोल रहे हो? जबान संभाल कर। अगर मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। मैं झगड़ा बंद करो। सेनापति फैन, बैठ जाइए। किन वुयांग, कीमत बताओ। श्रीमान जियांग, काफी समझदार हैं आप। किन बुयांग, मेरे पास एक तरकीब है। एक प्रतियोगिता चुनो और मैं आपको जीतने दूंगा। क्या ये ठीक है? गाओ, आप बहुत ही मनमौजी हैं। आप मेरी बढ़ाई करते हैं ताकि मैं जीत जाऊं, है ना? लेकिन फिर भी मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। मेरे पास एक तरकीब है। आप सब लड़ना तो जानते ही होंगे, तो क्यों ना कोई मुझे ये चीज सिखा दे। तो हो सकता है कि मैं गाओ को हरा भी दूं। सही कहा ना? क्या सोचते हैं आप? क्या तुमने हंस तलवारबाजी के बारे में सुना है कभी? छोटे, आप चिंता मत करिए, ये बहुत जरूरी है। मैं सोच समझ के कर रहा हूं। हाँ, सुना तो है। कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली तलवारबाजी पुस्तक है, लेकिन मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता हूँ। और श्रीमान जियांग, तो क्या आप मुझे इसके जरिए धोखा देना चाहते हैं? क्या तुम बता सकते हो ये गलत है या सही है? चिंग, आपने वास्तव में तलवारबाजी में महारत हासिल की है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये अविश्वसनीय है। बहुत कमाल का है ये। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि शाओ हाओ कहाँ पर है। ये मेरे गुरुजी की गुप्त तलवारबाजी है, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। आज बस एक चाल सिखाऊंगा। अगर आप सौदेबाजी करते रहे, अगली बार आपके साथ बुरी तरह पेश आऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन बस आपको इस बात का पछतावा ना हो। हाँ, खैर मैं आपको बता दूं कि डांटिंग संप्रदाय का अड्डा हानडान में नहीं है, बल्कि वो है चल चल।
जिंके कभी नहीं सोचेगा कि हम वे से किन की तरफ जा रहे हैं। गुरुजी, वो रास्ता छोड़कर आपने बहुत बुद्धिमानी की है। वो वास्तव में मेरे मुकाबले लायक ही नहीं है। मैं सावधानी से काम करता हूँ क्योंकि मैं अप्रत्याशित परेशानियों को नहीं बुलाना चाहता आप हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंके एक बेवकूफ आदमी है, उसे खुद ही बर्बाद होने दो। बेहतर होगा कि हम उससे दूर रहें। खैर, मैंने तुम्हें महाराज ली को सूचित करने के लिए कहा था। तुम्हें कोई जवाब मिला? गुरुजी, मुझे लगता है कि उनके आने का समय हो चुका है। महामहिम, लीसी आपसे मिलना चाहते हैं। आने दीजिए। महोदय, लीसी को बुलाया जाए। महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, बताइए हमें। महाराज, महारानी ली और युवराज यानडान के हमारे राज्य को धोखा देने का षड्यंत्र किया। अब महारानी ली को योंगजियांग जेल में डाल दिया गया है। तो क्या हम युवराज डान का पीछा करने के लिए सेना भेज दें ताकि सभी राज्यों को चेतावनी मिले? यानडान गए हुए आधा महीना हो चुका है, भूल जाओ उसे। जी महाराज, मेरे द्वारा गुप्त रूप से भेजे गए हत्यारों ने जाओ क्षेत्र के यान के राजकुमार डान को पकड़ लिया है, इसलिए मैं आपके निर्देशों के लिए आया हूँ। क्या कहा आपने? यान के राजकुमार डान और देशद्रोही कई दिनों से हांडान में रुके हुए थे। मेरे गुप्तचरों ने उनका पता लगा लिया और यान के राजकुमार डान को उस वक्त पकड़ लिया जब वो सतर्क नहीं थे। हमने कभी आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। हत्यारे रखते हैं आप, हमारी अनुमति के बिना कार्य करते हैं। इसका क्या नतीजा होगा जानते हैं आप? घोर अपराध किया है आपने। अपराध स्वीकार करते हैं आप? महाराज, महाराज, मैं बहुत घबरा गया हूँ। मुझे खेद है कि मैंने आपको ठेस पहुँचाई। मैंने सोचा कि विद्रोही राजकुमार यानडान को पकड़कर उनसे पूछताछ की जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। ये देखते हुए कि महारानी ली द्वारा यान के राजकुमार डान को भगाने के कारण इतने क्रोधित थे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। बंधक बनाए गए यानडान हमारे दोनों राज्यों के बीच मित्रता और अहिंसा के गवाह हैं। उनका विद्रोह करना या ना करना हम पर निर्भर करता है। इसमें बाधा डालने का आपको कोई अधिकार नहीं। हाँ महाराज, आप काफी बुद्धिमान हैं। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। जब आप अपना बिस्तर बनाते हैं तो उस पर लेटना चाहिए आपको। यदि यानडान को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा तो उसके लिए जवाबदेह आप ठहराए जाएंगे। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। मुझे छोड़ दीजिए, मैं उन्हें तुरंत छोड़ने के लिए कहता हूँ। निकल जाओ। कृपया महाराज शांत हो जाइए। जागो। जी महाराज। जाकर पता करो हत्यारों के बारे में कौन है। वो हमेशा फायदा उठाते हैं और मेहनत और सफलता के लिए तरसते हैं। कड़ी नजर रखो उन पर। जी महाराज। क्या हुआ? गुरुजी, मैंने अभी एक परछाई देखी। ये निर्जन क्षेत्र है, घबराने की जरूरत नहीं। घबराना मत। शाओयांग, तुम अपने जाल से मुझे एक ही बार पकड़ सकते हो, दूसरी बार इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे लिए हंसी का पात्र मत बनो। जिंके शायद यानडान को बचाने आया होगा। जिंके, ये क्या कर रहे हो? सामने आ जाओ, चलो मुकाबला हो जाए। कायरों की तरह छिपे क्यों हो? हिम्मत है तो सामने आ जाओ। तुमने कहा था कि मेरी हंस तलवारबाजी एक हत्या की तकनीक है, इसलिए मैं आपके सामने एक नाग के रूप में पेश नहीं होना चाहता। जिंके, तुम कायर हो? क्या तुम्हें अपने गुरु के बदनामी का डर नहीं? बताओ क्या हुआ? जिंके, अगर तुम नहीं आए तो मैं यानडान को मार डालूंगा।
वरिष्ठ चलो। महामहिम, तुम हमें धमकाना चाहते हो? हमसे मजाक करना बंद करो। तुम इन्हें किन के राजा के सामने पेश करोगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इनकी जान लोगे। जिंके, तुम मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है इसे मारने में। मैं तुम्हारे साथ नाश होना पसंद करूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। मैं जानता हूं, भले ही तुमने अच्छी तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली हो, पर क्रूर और खूनी व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो। फिर भी तुम स्वभाव से नरम दिल ही रहोगे। तलवार फेंक दो, नहीं तो इसे मैं अभी मार दूंगा। फेंकते हो या नहीं? महामहिम, आप ठीक हैं? जिंके, तुम लोग युवराज डान को नहीं ले जा सकते। हम तुम्हें उसे इतनी आसानी से नहीं ले जाने देंगे। तो फिर यह मुकाबला हम पे निर्भर करता है। हाँ? महाराज ने हमें पीछे हटने के लिए कहा है। क्या ये सच है? ये उनका प्रामाणिक पत्र है। जिंके, इस बार तुम लोगों की किस्मत अच्छी रही। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? वो वापस क्यों चले गए? किन के लीसी ने अपना मन बदल लिया होगा। आखिरकार महाराज सुरक्षित है। महोदय फैन, महोदय जिंग, महोदय हानशेन, हमें फिर से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समझ में नहीं आता मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। आपका आभार महामहिम। आपको बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं सिर्फ तियानगुआ के बदले का उपकार करना चाहता हूँ। आप बहुत विनम्र हैं। आप और हानशेन ने हमें बचाने के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। हम आपके उपकार को ध्यान में रखेंगे। महाराज ने एक बार कहा था कि वो यानडान को तब तक वापस नहीं आने देंगे जब तक कि कौवा सफेद ना हो जाए और घोड़े को सींग ना आ जाए। गुप्तचरों को उनके पीछे भेजने के लिए महाराज ने मुझे ही दोषी ठहराया। महारानी ली को अपमानित किया गया है, लेकिन महाराज ने यानडान के प्रति अपना विचार क्यों बदल दिया होगा, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैंने कहा था कि आप महाराज का विश्वास एक बार फिर जीत सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपने लोगों को युवराज डान का चुपके से पीछा करने के लिए भेजा है। इस मामले का ली से कोई लेना देना नहीं। महामहिम छोटी सोच वाले और संदिग्ध स्वभाव के हैं। भले ही वो अपने अधिकारियों को अपने निजी फायदे के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से आपको उनके नियंत्रण से बाहर काम करने की अनुमति नहीं देंगे। वो राजा है, इसीलिए आपको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। आपने उनके नियंत्रण से बाहर जाकर काम किया है, जिससे वो चिढ़ेंगे। तो इसीलिए महाराज ने महारानी ली को भी इसी कारण से दंडित किया होगा। वो बहुत ही आत्मधारी और स्वाभिमानी है। उसने सोचा कि उसने चुपके से राजकुमार डान को महल से बाहर भेज दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि दीवारों के भी कान होते हैं। वो हानशेन, यानडान और महल के बाहर उनके वरिष्ठ सबकी सुरक्षा करना चाहती है। क्या है ना कि ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इसीलिए वो नरम दिल है। महारानी जी, तो मैं महाराज का विश्वास कैसे जीतूं? क्या करूं?
मैं आपको समझाने के लिए महोदय चांगपिंग का उदाहरण लेती हूँ ताकि आप इसे समझ पाएं। वो वर्षों से वामपंथ के प्रधानमंत्री रहे हैं। बहुत से लोग उनसे जलते हैं। वो उनकी ताकत को जब्त करना चाहते हैं। हालांकि हर बार उन्हें दोषी ठहराया जाता। तो ना तो वो क्रोधित होते, ना ही महामहिम को स्पष्टीकरण देते, बल्कि वो अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं और अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं। हालांकि ये देखकर महामहिम उन्हें इस्तीफा देने से रोकते हैं और सोचते थे कि वो महान और वफादार है। जितना अधिक लोग उन्हें नापसंद करते, इससे ये दर्शाता है कि वो व्यक्तिगत फायदे के लिए गुटबाजी नहीं करते हैं। बरसों तक अपने पद पर रहने के बाद उन्हें अपनी सेना खुद ब खुद तैयार करनी होगी। हालांकि उन्हें पता है कि महामहिम संदिग्ध स्वभाव के हैं, इसीलिए वो सतह पर सामान्य तटस्थ बने रहते हैं। युवराज डान मेरे मित्र हैं, इसलिए हमने उनकी मदद की। हम उनके दर्द को कम करना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा ऐसा करना बेवकूफी भरा है, तो हमें कोई अफसोस नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी आपने किया वो सही है, लेकिन मुझे लगता है आपको काफी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी है। हमारे इस दर्द की पीड़ा महाराज के दिमागी दर्द से नहीं की जा सकती। उन्होंने हम पर बहुत भरोसा किया, लेकिन मैंने उनका बहुत दिल दुखाया। मैं अभी भी उसे नहीं भूल पा रहा हूं। पिताजी, पिताजी। तियानमिंग, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने आपको और माँ को कई दिनों से नहीं देखा था। आप मुझे बाहर शिकार पर कब लेकर जाएंगे? आप जब पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब हम एक साथ चलेंगे। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। महाराज!